तो अभी बात हुई कि जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि किसी ईश्वर ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टि अपने आप बनती है। अपने आप बनती है माने आप समझ लो वहाँ कोई व्यक्ति तो है नहीं। तो कहते हैं वहाँ है क्या, वहाँ जो है एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, अर्थात वहाँ परमाणु है वगैरह वगैरह। तो उनका अर्थ ये है कि परमाणु अपने आप संयोग करते हैं। अपने आप संयोग करते हैं तो हमारा कहना ये है कि परमाणु तो हमेशा है, तो हमेशा रोज संयोग होना चाहिए। तो रोज संयोग क्यों नहीं होता है? तो इसके अगर प्रत्युत्तर में वैज्ञानिक कहता है कि नहीं नहीं कोई विशेष क्षण आएगा तब वो संयोग होगा। तो जब वो क्षण आएगा ये कौन डिसाइड करेगा कि अब वो क्षण आ गया? ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये तो डिसाइड करने वाला कोई नहीं है कि अब वो क्षण आ गया, अब परमाणुओं में हलचल होगी, वो आपस में क्रिया करेंगे। क्योंकि परमाणु भी व्यापक है, वो भी हमेशा है, इटर्नल है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो भी इटर्नल है, वो भी व्यापक है, हर जगह है। तो हमारा कहना है कि भाई क्रिया लगातार होना चाहिए। अगर उनका कहने का अर्थ है कि नहीं नहीं वो एक समय आएगा जब क्रिया होगी, तो वो समय कौन निर्धारित करेगा? क्योंकि जो समय अर्थात काल, काल एक द्रव्य है, वो नित्य है, वो व्यापक है, उसका किसी भी तरह कोई विभाजन नहीं है। क्षण आदि की कल्पना, जो क्षण आदि की कल्पना है, समय की बात कर रहे हैं, जो क्षण आदि की कल्पना है, मानव ने अपने सर्गकालिक व्यवहार को चलाने के लिए की है। तो समय की गणना तो ये की है, लेकिन काल जो है वो नित्य है और व्यापक है। जब सर्ग नहीं है अर्थात ब्रह्मांड नहीं है, सृष्टि नहीं है, उस अवसर पर यह सब व्यवस्था बिना किसी चैतन्य ज्ञान से कैसे होगी कि वो क्षण आ गया, परमाणु संयोग करेंगे और बिग बैंग होगा, है ना? तो ऐसी नहीं हो सकती है। ऐसी व्यवस्था के लिए कोई निमित्त माना जाना आवश्यक है। यह नियामक कोई चेतन होना संभव है कि कोई है जो बताएगा कि वो अब समय आ गया और परमाणु आपस में क्रिया करेंगे और हमारा जगत बनने की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उक्त सर्ग प्रक्रिया में कोई ऐसा चेतन नहीं है कि उसे पूर्ण कहना युक्ति संगत या प्रमाणक होना है। अब मान लीजिए कि अपने आप नहीं होती, मान लीजिए सर्ग प्रक्रिया अपूर्ण है, उसे पूर्ण करने के लिए उसमें ईश्वर का होना आवश्यक है। उसके अनुसार जो आत्मा पद में ईश्वर परमात्मा का ग्रहण किया जाना युक्ति संगत है। वहां पे एक परमात्मा है। जीवात्माओं के समस्त धर्माधर्म फलों की व्यवस्था परमात्मा के अधीन रहती है। वह उस व्यवस्था के अनुसार सर्ग रचना करता है और उसके लिए उसका व्यापक होना आवश्यक है। जीवात्मा उस व्यवस्था के अधीन स्वीकृत धर्माधर्म का फल भोगते हैं। अर्थात एक व्यापक चेतन परमात्मा होना ही चाहिए। सर्गादिक काल परमाणुओं की क्रिया में धर्माधर्म की निमित्ता इसी रूप में अपेक्षित है कि उसके लिए जीवात्माओं को विभू मारना सर्वथा अनावश्यक है। फलता जीवात्माओं को अणु परमाणु या परिच्छिन्न परमाणु मारने में कोई बाधा नहीं है। इस बात से स्पष्टीकरण ये है कि परमात्मा तो पूर्ण है लेकिन जीवात्मा पूर्ण नहीं है। इन जीवात्माओं को धर्माधर्म का फल भोगने के लिए इनके धर्माधर्म के कारण मतलब अदृष्ट बल के कारण जो ईश्वर है वो इस सर्ग आदि की रचना इनके कर्म फल भोग के लिए करता है। अर्थात ये क्लियर हो गया कि परमाणुओं में सर्ग रचना के लिए, सृष्टि रचना के लिए अपने आप चलन नहीं होता। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो अपने आप चलन होता है, अर्थात कोई क्षण आता है और परमाणुओं में क्रिया होने लगती है।
लेकिन कहते हैं कि जो क्षण आदि की कल्पना है ये तो मनुष्य ने की। काल जो है वो तो व्यापक है और विभु है, तो काल तो हमेशा है। तो जैसा अपन बोलते आए हैं कि भाई जीवात्मा हमेशा है, परमाणु हमेशा है, तो फिर प्रक्रिया होना चाहिए, नहीं होती। फिर कहते वो अपने आप क्षण में होती है, तो कहते हैं काल भी व्यापक है और हमेशा है, तो किस चीज का वेट है? ये तो रोज होना चाहिए। रोज परमाणु है, रोज काल है, रोज जो है आत्माएं हैं, तो रोज सृष्टि बनने की प्रक्रिया चालू होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, अर्थात आवश्यक है एक निमित्त कारण की। जब निमित्त कारण चाहेगा तो कहते हैं ईश्वर की इच्छा से, आदृष्ट के बल से परमाणुओं में चलन होता है, वो आपस में मिलते हैं, द्विअणुक बनाते हैं, त्रिसरणु बनाते हैं, फिर एक विपरीत द्विअणुक से मिलके जो है फिर वो जो है परमाणु बन जाते हैं, ये तत्व बन जाते हैं, और तत्वों से जो है और गुणों से ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये वीडियो उसके लिए है। नमस्कार।